क्या आपके एक बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे को स्कूल में एडीएचडी का लेबल तो नहीं दे दिया गया और आपका बच्चा क्लास में यंगेस्ट चाइल्ड है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू ओवरकम दिस मिस डायग्नोसिस, मतलब कि इमेच्योरिटी एंड एडीएचडी को लेकर। नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है, वेयर वी मेक पेरेंटिंग फन एंड इजी। और इस वीडियो में हम इमेच्योरिटी और एडीएचडी की कंफ्यूजन यानी मिस डायग्नोसिस को सॉल्व करने के लिए कुछ पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बचपन में शुरू होता है और कभी कभी एडल्टहुड तक भी चल सकता है। इसमें लैक ऑफ अटेंशन, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी, ये 3 सिम्टम्स होते हैं। और मज़े की बात ये है कि अगर आपका बच्चा इमेच्योर है तो यही 3 सिम्टम्स उनके लिए भी कॉमन होते हैं। तो ये मिस डायग्नोसिस होता क्या है? रिसर्च कहती है कि जो बच्चे अपनी क्लास में सबसे छोटे होते हैं, अक्सर ये मिस डायग्नोसिस उनके साथ होता है। अब देखिए ना, सारा एकेडमिक सेशन जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, जो बच्चा 31 मार्च को पैदा हुआ वो अप्रैल 1 की से 1 साल आगे हो जाएगा। मतलब कि a child can actually be nearly 11 and a half or nearly 12 months younger than the oldest classmate in class। पर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं क्लास में, सभी बच्चों के साथ एक तरह की होती है, लेकिन बड़े होते होते बच्चों का मेच्योरिटी लेवल को अचीव करने में अलग अलग टाइम गैप होता है। एंड इन पर्टिकुलर ये प्री स्कूलर्स में और एडोलेसेंट स्टेज पर बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है। तो जो 3 सिम्टम्स कॉमन हैं इमेच्योरिटी और एडीएचडी में, मतलब कि इम्पल्सिव होना, हर बात को काटना, अपनी चांस के लिए वेट ही ना कर पाना या एक जगह टिक के ना बैठ पाना, ये दोनों ही केसेस में एक जैसे होते हैं। बट हाउ आर वी गोइंग टू एक्चुअली मेक आउट कि ये एडीएचडी है या फिर इमेच्योरिटी है? तो आसान सा तरीका है, ये देखिए कि ये सिम्टम्स क्या बच्चे को सिर्फ क्लास में नज़र आते हैं या स्कूल में ही हैं या घर पे भी इसी तरह का बिहेवियर चल रहा है, और कितनी देर से ये बिहेवियर चल रहा है। अब देखिए ना, एडीएचडी जो बच्चे होते हैं उनका ये बिहेवियर सारे दिन भर के लिए चलता है, लेकिन इमेच्योर बच्चे जिनको अपनी क्लास में वो जो सबसे छोटे होते हैं, उनका ये बिहेवियर सिर्फ क्लास में ही सरफेस करता है। सो बी ए मोर इन्फॉर्म्ड पेरेंट and you can actually help your child and understand your child better and know what to do in the future। अब इस मिस डायग्नोसिस को करेक्ट करने के लिए कुछ आसान से तरीकों के बारे में बात की जाए। पहली चीज़ तो ये कि देखिए कि बच्चे का ये जो बिहेवियर है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कीजिए कि क्या ये पैटर्न जो है ये नया है या फिर कुछ सालों से चल रहा है। दूसरी चीज़, एक प्री टॉडलर स्टेज पर बच्चों को अगर ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनकी फ्रेंडशिप्स और उनके स्कूल वर्क पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, सिर्फ बच्चे को एक ही एंगल से मत ऑब्ज़र्व कीजिए। मतलब कि अगर बच्चा घर में रहकर हाइपर एक्टिव है या हर वक्त चलते फिरते रहते हैं या टिक नहीं सकते, तो उनका ये बिहेवियर अपने फ्रेंड सर्कल, अपने पीयर ग्रुप में ऑब्ज़र्व कीजिए, या फिर जब आप उनके पास नहीं होते, जो उनके केयर गिवर्स हैं, उनसे फीडबैक लीजिए, या फिर स्कूल टीचर से जाकर उनका फीडबैक लीजिए कि उनका बिहेवियर क्लासरूम में कैसे है।
मतलब कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और उसको सिंक कीजिए। और अगली चीज़, बच्चे को कि एजमेट के साथ उनके एनर्जी लेवल्स और एक्टिविटी को कंपेयर किया जाए ना कि पूरे क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि बच्चों का बिहेवियर अपनी एज के हिसाब से चेंज होता है एंड दे लर्न फोकस एंड ability to sit as they grow up slowly. अब supposing it is suspected or it is said that कि आपका बच्चा ADHD है, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। देयर आर सॉल्यूशंस जो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल में ला सकते हैं। एज अ पेरेंट, ट्रेन योरसेल्फ फॉर बिहेवियर थेरेपी। उसके लिए आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं एंड definitely I would say that the first step to correcting this behavior is behavior therapy and not switching over to medication. और ये आपके थेरेपिस्ट भी आपको ज़रूर इस चीज़ पे गाइड करेंगे। As a parent, know that ADHD does not mean कि आपका बच्चा succeed नहीं कर सकते। ADHD does not mean that the child cannot learn. ADHD does not mean that the child does not have talent. सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ADHD बच्चों को हैंडल करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं और वो सीखते कुछ अलग तरह से हैं। लेकिन एज अ पेरेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें ताकि ये इमेच्योरिटी और ADHD के मिस डायग्नोसिस से आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट ना पड़े और आप टीचर और डॉक्टर के साथ मिलकर सही डायग्नोसिस करें और बच्चे को सही तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऐड इन द कमेंट बॉक्स क्या आपके सामने कभी ऐसी दुविधा आई है तो आपने इस पर क्या किया। रिमेंबर, right diagnosis means right solution, right solution means right kind of support, and this is what makes parenting joyful as in parenting ki pathshala. Thank you for watching.